एक तो मुझे बिकॉज चेन्नई से जो जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है, जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, वो ये है कि वहां पे थोड़ा सा बारिश वाला माहौल है। ये ऐसा लग रहा है कि जो ड्यू फैक्टर होगा वो उतना ज्यादा शायद अप्लाई ना हो। एक और दूसरा ये है कि जो कॉम्बिनेशन के बारे में अगर बात करें कि टीम का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, किसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, तो मेरा ये है कि हमारे पास जो एक बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें अगर शुभमन गिल नहीं होते हैं तो उस जगह पे ईशान किशन आ जाएंगे और सूर्य को खिलाना चाहिए। सूर्या को क्योंकि सूर्या ने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया है, फिर से एक ओपनिंग मैच है, पहला मैच है, इंडिया का पहला मैच है और ऑस्ट्रेलिया ही सामने है, तो सूर्या हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे, भले ही उनके पीछे वो 3 डक्स वाला भूत अभी भी होगा, लेकिन जो 3 मैचेस उसके बाद हुए हैं उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। सूर्या को खिलाना चाहिए। सूर्या को खिलाने का एक मुझे एक और फायदा नजर आ रहा है, वो ये है कि अगर हम उन्हें खिलाते हैं और गलती से बारिश हो गई और हमारे पास ऐसा आ जाता है कि हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं और हमें एक क्विक स्कोर करने का टारगेट मिलता है, तो उस केस में भी सूर्या फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और सूर्या उन लोगों में से हैं जो एक्चुअली अगर उनका दिन है तो वो गेम पलट देंगे, ये इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं। तो और वो आदमी ऐसा है कि वो जब जैसे बैटिंग के लिए आता है तो सामने से 2 खिलाड़ी पीछे लगा दिए जाते हैं, तो एक और वो उन्हें एज मिल जाता है इन सारी रन स्कोर करने में। तो उस आदमी के पास तो मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ी थाली लगी हुई है, अब सब्जी खाएं कि क्या खाएं। वो सूर्या जब बैटिंग करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कहाँ मारे, क्योंकि वो तो हर जगह मार सकता है, तो उस आदमी को तो होना चाहिए। और उसके अलावा बाकी जो है स्ट्रक्चर, क्योंकि चेन्नई में मैच हो रहा है तो एक स्पिनर खिलाएं, शमी को आज आराम दे दें, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। और केतन सूर्या की वकालत कर रहे हैं, और सिर्फ केतन ही नहीं कर रहे हैं, दरअसल भारतीय टीम मैनेजमेंट कर रहा है। क्योंकि जो बात अभी केतन ने कही कि वो 3 डक्स जो हैं, 3 बैक टू बैक 0 जो उन्होंने बनाए थे, बावजूद इसके रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने हमेशा उनको बैक किया। और बैक इसीलिए किया कि मान लेते हैं वो हर, और लड़ाई किस बात की, लड़ाई इस बात की कि जो सूर्य कुमार यादव की इमेज, जो उनका दबदबा T20 फॉर्मेट में है, वनडे में वो उसको कैरी नहीं करते हैं, उस तरह के रिकॉर्ड्स उनके नहीं है, उस तरह की फ्लेमॉयंस बैटिंग नहीं है। बावजूद इसके जो कप्तान और कोच का भरोसा है वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये एक 5 में से 2 मैच में भी चल गए, और अगर कहीं वो 2 मैच नॉकआउट मैच हुए वर्ल्ड कप के, तो वो आपको अकेले वो करके देंगे जो केतन कह रहे हैं। यानी जब वो चलेंगे तो फिर कोई चले ना चले फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको मैदान में 11 खिलाड़ी नहीं, फिर मैंने एक दिन जोड़ा था कि 17 खिलाड़ी रखिए आप, तब शायद आप सूर्य कुमार यादव को कैच कर सकते हैं, वरना आप कैच नहीं कर सकते। वो 17 में भी मैदान के 11 अंदर 11 खिलाड़ी रहेंगे, मैदान के बाहर 6 फील्डर्स रहेंगे, जिसमें 2 फील्डर ऐसे होंगे जिसके बारे में सूर्य कुमार यादव को पता नहीं होगा। इस तरह की अगर आप शायद सूर्य कुमार यादव को आउट कर सकते हैं, वरना आउट करना मुश्किल है। और मोहित, अभी आपने देखा होगा जो हाल की पारियों का जिक्र किया केतन ने, सूर्या ने अभी जो एक नया पैटर्न डेवलप किया या एक नया स्टाइल दिखाया, पहली 10 गेंदें दोनों ही मैचों में उन्होंने सिर्फ इस बात को आंकने की कोशिश की कि वो बल्ले पर मिडिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो प्रॉपर ठक का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कोई भी बल्लेबाज दुनिया का, उसको ये पता होता है कि अगर बल्ले पे बॉल बीचों बीच आ रही है, मिडिल कर रही है, तो उसके बाद प्लेसमेंट करना है, उसके बाद सोचना है किस तरफ मारना है, क्या मारना है। और शायद यही बदलाव उनसे एक्सपेक्टेड था भी, जो वो मिसिंग था। क्या ये कहा जा सकता है इस हालिया परफॉर्मेंस को सूर्या के देखने के बाद कि उन्होंने वनडे का जो फॉर्मूला है वो भी क्रैक कर लिया है, मोहित? बिल्कुल। और इस बात का जिक्र खुद राहुल द्रविड़ ने भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी अच्छी इनिंग निकली, तो राहुल ने यही कहा था कि शायद अब सूर्य को वो वनडे वाली चीजें समझ आ गई है, और वो उनके लिए बेस्ट भी है। क्योंकि आप ये T20 मैच नहीं है, कई मौके ऐसे आएंगे जहां आपको 15 ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी, कई बार आपको सिचुएशन के हिसाब से अपनी गति धीमी भी करनी पड़ेगी। T20 में उनके पास होता था कि आखिरी 5 या 6 ओवर्स में वो आते थे जहां पर मारने के अलावा और कुछ ऑप्शन था ही नहीं, तो आप आइए पहली बॉल से हिट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन वनडे में वो चीजें पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा टेस्ट भी खेलना पड़ता है, थोड़ा सा T20 भी खेलना पड़ता है। और शायद सूर्य कुमार यादव को ये बात अब समझ में आ गई है, भले ही थोड़ी देरी लगी, लेकिन उनको ये पता लग गया कि अगर मुझे वनडे में हिट होना है तो शायद मुझे स्टार्टिंग में एक मौका ये भी आएगा जब मैं 10 बॉल पे 2 रन बनाकर खेल रहा हूँ,
लेकिन अगर वो 10 बॉलें अच्छी होंगी, उसमें से मैं सारी चीजें मिडल कर पाऊंगा, तब आखिर की 20 बॉल में मैं वो चीजें सब कवर कर सकता हूं। और यही इसका बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आप 40 ओवर में बैटिंग करने के लिए आते हैं, 40 ओवर में, तो आपके पास 10 ओवर हैं, 60 बॉल हैं, उसके लिए आपको 5 से 8 बॉल, 10 बॉल आपको मिलेंगी, कि ताकि आप उन चीज को टेस्ट करें, पिच को टेस्ट कीजिए, स्पीड को टेस्ट कीजिए, अपनी बैटिंग को टेस्ट कीजिए। वो मौका है, और सूर्य कुमार यादव ने रिसेंटली ये चीज डिस्कवर करी है, और वो उनके लिए सक्सेसफुल भी हुआ है। और हम चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में भी वो इसी फॉर्मूले से चले, कोई जल्दबाजी ना करें। अगर आखिर के 5 ओवर मिलते हैं, तो जैसा 2011 में सुरेश रैना ने किया था, वही रोल यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का हो सकता है, कि वो आए और लगातार सिर्फ आखिरी 20 या 30